सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं अवतार के बारे में। ये कहानी है 2154 की, जब पृथ्वी से सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं और यहाँ पे जीवन यापन बहुत ही मुश्किल हो चुका है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने एक नए प्लेनेट को खोजा है जिसका नाम है पेंडोरा, और वहाँ से अब सारे के सारे वैज्ञानिक नेचुरल रिसोर्सेज को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब इनका सामना वहाँ के प्राणियों से होता है तब इनके लिए सारी चीजें बदल जाती है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने 2154 का दृश्य आता है और हम पृथ्वी को देखते हैं और हमें पता लगता है कि यहाँ की हालत कितनी खराब है। इसी बीच हम जेक सली नाम के एक अपाहिज आदमी को देखते हैं जिसके दोनों पैरों ने काम करना बंद कर दिया है। लेकिन जेक के पैर कभी अच्छे थे और वो मरीन में हुआ करता था, लेकिन अब वो बेकार है। लेकिन जेक दिल का अच्छा है, इसलिए जब वो बार में देखता है कि एक लड़की से एक लड़का बदतमीजी कर रहा है तब वो अपाहिज होने के बाद भी उसे पीटता है और इस चीज को देखने के बाद बाउंसर से उठा करके बाहर फेंक देते हैं। तभी जेक के पास दो आरडीए ऑफिसर आते हैं और वो जेक को लेकर के जाते हैं अपने फैसिलिटी में, और वहाँ पे जेक को मिलती है अपने भाई की लाश और वो बताते हैं कि तुम्हारे भाई की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम अपने भाई की जगह लो, क्योंकि तुम दोनों जुड़वे भाई थे और तुम्हारा भाई पंडोरा जाने वाला था दूसरे ग्रह पे, और पंडोरा ग्रह पे जितने भी लोग रहते हैं उनकी कद तकरीबन 10 फीट होती है और वो देखने में एकदम नीले होते हैं। इसीलिए जितने भी लोग पंडोरा पे जाने वाले थे हमने उनका अवतार बनाया था जिससे उन सब का माइंड उन अवतार के अंदर चला जाए और वो पंडोरा वासियों की तरह दिखे। और उन अवतार्स को बनाने के लिए कंपनी ने पैसे पानी की तरह बहाए हैं और तुम्हारे भाई का भी अवतार बना था, लेकिन अब उसकी मृत्यु हो चुकी है और हम नहीं चाहते कि उसका अवतार जाया जाए, इसलिए हम कहेंगे कि तुम हमारे साथ चलो, तुम्हें हर तरीके की फैसिलिटी दी जाएगी। फिर इन बातों को सुनने के बाद जेक भी मान जाता है क्योंकि वो जानता है कि पृथ्वी पे उसकी जिंदगी कैसी है। इसीलिए जेक को जल्दी ही डाला जाता है विज्ञान में और उसे 6 सालों के लिए सुला दिया जाता है, क्योंकि पृथ्वी से पंडोरा जाने में 6 साल का वक्त लगता है। लेकिन 6 साल के बाद जेक की जैसे ही आँख खुलती है वो अपने आप को पंडोरा में पाता है और इस ग्रह पे उसकी मुलाकात होती है इस प्रोग्राम के हेड डॉक्टर से जिसका नाम है ग्रेस ऑगस्टीन, और ग्रेस का असिस्टेंट है नॉर्म। इसीलिए अब नॉर्म यहाँ पे जेक को सारी बातें बताने लगता है कि पंडोरा पे जो लोग रहते हैं उन्हें नावी कहा जाता है और वो हमारे मुकाबले बहुत लंबे होते हैं और ये सारे लोग देवी ईवा की पूजा करते हैं। और इतना कहने के बाद अब वो जेक को उसका अवतार दिखाता है और बताता है कि ये सिर्फ तुम्हारे डीएनए से एक्टिवेट होगा। इसीलिए अब जेक को सुला दिया जाता है और जेक का कॉन्शियसनेस जाता है अब उसके अवतार में, और जेक जब अपने आप को देखता है तब उसे विश्वास नहीं होता और यहाँ पर वो अपने पैरों को भी महसूस कर पाता है, इसीलिए वो दौड़ने लगता है। तब सारे लोग उसे संभालने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम जल्दबाजी कर रहे हो, लेकिन जेक को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कई सालों के बाद उसे पहली बार ऐसा महसूस हुआ है, इसीलिए वो ऐसे ही दौड़ते रहता है। लेकिन शाम में उसे सुला दिया जाता है, तब जेक का असली शरीर जगता है। फिर उसकी मुलाकात होती है यहाँ के फाइटर पायलट से जिसका नाम है ट्रूडी, और ट्रूडी जेक को बताने लगती है इनके अगले सफर के बारे में, और बातों बातों में वो उसे लेकर के जाती है कर्नल माइल्स के पास। तब माइल्स कहता है कि मुझे पता है कि तुम पहले मरीन में थे और सिपाहियों के लिए मेरे दिल में हमदर्दी है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जब तुम वहाँ पे जाओ तब उसकी सारी की सारी चीजें मुझे आकर के रिपोर्ट करो, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि हम उस प्लेनेट से अनोबुटोनियम निकालने वाले हैं जो पृथ्वी के भविष्य को बदल करके रख देगा और फिर से पृथ्वी पहले जैसी हो जाएगी, और यहाँ पे तुम मेरी मदद करो और पृथ्वी पे चल के मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें पता भी नहीं है कि पृथ्वी पे अनोबुटोनियम की कीमत क्या है, वो हमें इतना अमीर बना देगा जितना किसी ने नहीं सोचा था, और तब मैं आसानी से तुम्हारे पैरों को ठीक करवा दूंगा और फिर से तुम अपने पैर पे चल पाओगे। तब इन बातों को सुनने के बाद जेक भी मान जाता है और अगले दिन ये सारे लोग अपने अवतार के शरीर में पहुंचते हैं पंडोरा, ताकि वो यहाँ पर रिसर्च कर सके। लेकिन जेक को हर चीज को छूने की आदत है, इसीलिए वो हर चीज को छेड़ते रहता है। फिर उसके सामने एक अजीब सा प्राणी चला आता है, तब ग्रेस उसे समझाती है और कहती है कि ये तुम पे हमला नहीं करेगा, इसीलिए आराम से खड़े रहो, और जेक ऐसे ही खड़ा रहता है। तभी थोड़ी देर के बाद वो प्राणी यहाँ से भाग जाता है। तब जेक देखता है कि इसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक जानवर है और जेक कहती है कि ये बहुत ही खतरनाक है, अब तुम्हें भागना पड़ेगा, और जेक भी भागने लगता है। लेकिन वो जानवर उसका पीछा नहीं छोड़ता। तब जेक को ना चाहते हुए भी एक झील में कूदना पड़ता है, तब जाकर के वो जानवर उसका पीछा छोड़ता है। लेकिन अब जेक यहाँ पे फंस चुका है और इसकी टीम वापस जा चुकी है, इसीलिए जेक जंगल में अकेला घूमने लगता है और देखते ही देखते रात हो जाती है। फिर रात में यहाँ के जानवर आने लगते हैं और ये जानवर बहुत ही खतरनाक है, वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जेक भी अपनी पूरी ताकत लगा करके इनके सामने खड़ा रहता है और वो एक एक करके इन्हें मारने लगता है। लेकिन जब वो जानवर इसे मारने वाले होते हैं तभी यहाँ पे नेत्री आ जाती है, और नेत्री पंडोरा की निवासी है। लेकिन नेत्री पहले यहाँ पे जेक पे तीर चलाने की कोशिश करती है ताकि वो उसे मार दे। तभी एक जीव आकर के उसके तीर पे बैठ जाता है, और ये जीव बहुत ही पाक है और ये जीव कहीं ना कहीं कहना चाहता है कि जेक को मारना सही नहीं है, इसीलिए नेत्री रुक जाती है और वो एक एक करके जानवरों को मारने लगती है और अंत में जेक की जान बचा लेती है। लेकिन वो फिर से यहाँ से जाने लगती है। तब जेक उसके पीछे पीछे जाता है और जेक जान चुका है कि नेत्री यहीं की निवासी है, इसीलिए वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने तौर तरीके मुझे सिखाओ। लेकिन नेत्री मना कर देती है। तभी नेत्री देखती है कि वही जीव आकर के जेक के पूरे शरीर पे बैठ चुका है, और इस चीज को देखने के बाद नेत्री चकाचौंध रह जाती है क्योंकि जीव कुछ न कुछ इशारा कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि जेक का दिल कितना साफ है। इसीलिए नेत्री अब जेक को लेकर के जाती है अपने कबीले में। तब यहाँ के बाकी लोग उसे देख करके बौखला जाते हैं क्योंकि वो बाहर से आए हुए लोगों को आसमान
आसमानी लोग कहते हैं, यानी कि उन्हें पता है कि ये लोग कौन है, ये यहाँ के निवासी नहीं है। तभी यहाँ पे नेत्री की माँ आती है जिसका नाम है मोक, और मोक इनकी धार्मिक गुरु है। इसलिए वो जैसे ही जेक को छूती है कहती है कि हम इसे अपने तौर तरीके सिखाएंगे, और इतना कहने के बाद वो ये काम देती है नेत्री को, और जेक अब यहीं पे रहने लगता है। लेकिन वो जैसे ही रात में यहाँ पे सोता है उसकी आंख खुलती है यहाँ की फैसिलिटी में, और वो अपने सामने डॉक्टर ग्रेस को पाता है, और ग्रेस बहुत खुश होती है। तब जेक उसे सारी की सारी बातें बताता है कि वो उनके कबीले तक पहुंच चुका है और उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया है, और अब वो अपने तौर तरीके इसे सिखाएंगे। लेकिन जैसे ही माइल्स को ये बात पता लगती है वो भी खुश हो जाता है, और वो जेक को कहता है कि तुम्हारे पास 3 महीने का वक्त है, तुम 3 महीने तक उनके साथ रहो और फिर उन्हें आगाह करना और कहना कि वो अपने कबीले को छोड़ दें क्योंकि हम उसे तबाह करने वाले हैं। लेकिन अब ग्रेस को भी ये बात पता लगने लगती है कि जेक कहीं ना कहीं माइल्स से मिला हुआ है, इसीलिए वो अलग एक फैसिलिटी बनाती है, और वहाँ से वो लोग जेक को हमेशा भेजते हैं कबीले में। और अगले 3 महीने लगातार जेक ऐसे ही प्रशिक्षण लेते रहता है, और नेत्री हमेशा ही उसके साथ होती है। और नेत्री बहुत ही प्रभावित होती है जेक से, क्योंकि वो देखती है कि वो बहुत ही तेजी से चीजों को सीख रहा है। फिर वो उसे बताती है कि जब तुम पूरी तरीके से तैयार हो जाओगे तब तुम एक पक्षी को चुनोगे और उसकी सवारी करके तुम हर जगह जा पाओगे और बड़े से बड़े युद्ध को भी लड़ पाओगे। और अब ये लोग फिर से शिकार करने लगते हैं, और जेक जैसे ही अपना पहला शिकार करता है नेत्री कहती है कि अब तुम तैयार हो अपने पक्षी को चुनने के लिए। लेकिन अब धीरे धीरे जेक को नेत्री से प्यार होने लगा है, और वो इन कबीले वालों को भी पसंद करने लगा है। लेकिन अब वो दिन आ चुका है जब जेक अपनी सवारी चुनेगा, इसीलिए सारे लोग जाते हैं फ्लोटिंग माउंटेन। फिर ये लोग जैसे ही ऊपर जाते हैं यहाँ पे बहुत सारे पक्षी होते हैं, और यहाँ के सारे लोग कहते हैं कि पहले जेक को चुनना चाहिए। तब जेक नेत्री से कहता है कि मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन सा पक्षी मेरा है। तब नेत्री कहती है कि वो तुम्हें पहले चुनेगा और तुम्हें मारने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें उसे वश में करना पड़ेगा। इसीलिए अब जेक आगे बढ़ने लगता है, और जल्दी ही एक पक्षी उस पर हमला करता है। तब जेक उससे लड़ने लगता है, और इनके बीच बहुत देर तक लड़ाई होती है, और कबीले के ज्यादातर लोग कहते हैं कि वह पक्षी अब जेक को मार देगा। लेकिन जेक हार नहीं मानता, और अंत में वो उस पक्षी को पकड़ता है और अपनी चोटी को उसकी चोटी में लगा देता है। इसीलिए अब इन दोनों का दिमाग एक हो जाता है। फिर नेत्री उसे नीचे जाने के लिए कहती है, और वो पक्षी को उड़ाता हुआ लेकर के जाता है पहाड़ के नीचे। फिर नेत्री भी उसके साथ सवारी करने लगती है, और ये दोनों ऐसे ही आसमान में उड़ने लगते हैं। तभी यहाँ पर हम एक और विशालकाय पक्षी को देखते हैं जिसे ये सारे लोग तुरुक कहते हैं, और तुरुक बाकी पक्षियों को मारता है और उन्हें खा जाता है। और इस पक्षी से सारा का सारा पंडोरा डरता है, इसीलिए अब ये लोग भागने लगते हैं, और बहुत देर भागने के बाद ये लोग तुरुक से पीछा छुड़ाते हैं। तब नेत्री बताती है कि तुरुक कितना खतरनाक है, लेकिन पंडोरा के इतिहास में आज तक 5 लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने तुरुक की सवारी की है, और उन्हें यहाँ पे ईश्वर का दर्जा मिला है। और 5 लोगों में से एक नेत्री के परदादा भी थे जिन्होंने तुरुक की सवारी की। लेकिन अब इसी के साथ 3 महीने का वक्त बीत जाता है, और सारे लोग फैसिलिटी पे फिर से वापस आते हैं। तब माइल्स आता है जेक के पास और कहता है कि अब वक्त आ चुका है जब तुम उन सबको समझाओगे और कहोगे कि वो लोग कबीले को छोड़ दें। तब इन बातों को सुनने के बाद जेक कहता है कि मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए, क्योंकि जल्दी ही वहाँ पे एक सेरेमनी होने वाली है, और उसमें वो लोग मुझे अपने कबीले का सदस्य बना लेंगे, और वो सही समय होगा जब मैं उन्हें ये बात कहूंगा। तब इस बात के लिए माइल्स भी मान जाता है, और जल्दी ही वो सेरेमनी होती है, और जेक को भी इस कबीले का एक सदस्य बना दिया जाता है। और इस सेरेमनी के बाद हम नेत्री जेक को लेकर के जाती है यहाँ के सबसे पाक पेड़ के पास, और इनका मानना है कि इनकी सारी पूर्वजों की आत्माएं यहीं पे हैं, और उनकी यादें भी, और वो उनकी यादों को सुन भी सकते हैं। इसीलिए वो अपनी चोटी को लगाते हैं इस पेड़ से, और उन्हें अपनी पूर्वजों की आवाजें सुनाई पड़ती हैं। लेकिन जेक को पता है कि इसी पेड़ के नीचे सबसे ज्यादा अनोवटोनियम है, जिसके पीछे सारे के सारे पृथ्वीवासी लगे हुए हैं। तभी नेत्री कहती है कि अब तुम एक औरत चुन सकते हो क्योंकि तुम यहाँ के सदस्य बन चुके हो। तब जेक कहता है कि मैंने ऑलरेडी चुन लिया है, लेकिन अब मैं इंतजार कर रहा हूँ कि क्या वो मुझे चुनेगी। और नेत्री समझ जाती है कि वो उसके बारे में बात कर रहा है, इसलिए वो कहती है कि मैंने भी तुम्हें चुन लिया है। फिर ये दोनों यहाँ पे इंटीमेट होते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह में नेत्री की आंखें खुलती है वो देखती है कि यहाँ पे कुछ लोग पेड़ों को तोड़ रहे हैं, इसीलिए वो जगाने लगती है जेक को। लेकिन जेक नहीं उठ पाता क्योंकि जेक का शरीर दूसरी जगह पे सोया नहीं है, इसीलिए नेटेरी उसे बार बार जगाने की कोशिश करती है। तभी थोड़ी देर के बाद जेक सोता है और पंडोरा में उसकी आंख खुलती है। तब वो देखता है कि नेटेरी बहुत ही ज्यादा डरी हुई है, और वो सारे के सारे मशीनों को भी देख लेता है। इसलिए जेक सबसे पहले कूद के जाता है एक मशीन के ऊपर और उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी नहीं रुकता। इसलिए वो मशीन के ऊपर चढ़ता है और उनके कैमरे को तोड़ने लगता है। लेकिन जल्दी ये लोग अंधाधुंध जेक पे गोलियां चलाने लगते हैं, इसलिए जेक यहाँ से भाग जाता है। लेकिन माइल्स को ये बात पता लग जाती है कि जेक अब उनके खिलाफ हो चुका है और उसने मशीनों को रोकने की कोशिश की। लेकिन अब नेटेरी जेक को लेकर के पहुंचती है कबीले में। तब यहाँ के लोग नेटेरी पे गुस्सा होने लगते हैं और वो जेक पर भी, क्योंकि उन्हें पता है कि कल रात इन दोनों ने क्या किया था। इन दोनों ने संभोग किया है। तब नेटेरी कहती है कि हमने ये पवित्र पेड़ के नीचे किया और हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। तभी जेक यहाँ पे इन्हें पूरी सच्चाई बताने लगता है कि उसे यहाँ पे क्यों भेजा गया था और आखिर सारे इंसानों का मकसद क्या है। तब इस बात को सुनने के बाद नेटेरी भी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमने हम सबको धोखा दिया है। लेकिन जेक अभी और कुछ बताता उससे पहले माइल्स पहुंच जाता है जेक के चेम्बर के पास और उसे खोल करके जगा देता है और जेक का शरीर वहाँ पे बेहोश हो जाता है। तभी माइल्स
माइल्स जेक के बनाए हुए सारे के सारे व्लॉग्स को देखता है और उसमें जेक ने कहा होता है कि नावी मर जाएंगे लेकिन अपने वो कबीले को कभी नहीं छोड़ेंगे। तब इस बात से माइल्स को भी यहाँ पे बहाना मिल जाता है और वो कहता है कि हम सारे के सारे कबीले को तबाह कर देंगे क्योंकि हमें पता है कि वो लोग कभी भी कबीले को नहीं छोड़ेंगे। तभी उनके पास ग्रेस आती है और कहती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और भी बहुत सारी चीजें हम वहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन जिन चीजों से वो जुड़े हुए हैं हम कभी उन चीजों को तबाह नहीं कर सकते क्योंकि इन सब की प्लानिंग है कि ये लोग सबसे पहले कुल वृक्ष को तबाह करेंगे। लेकिन ग्रेस उन्हें मना करती है और जेक भी सबको समझाता है और कहता है कि हमें एक दिन का और वक्त चाहिए और अब हम उन्हें मना सकते हैं, इसलिए तुम लोग उन्हें मत मारो। और अब ये लोग एक दिन के लिए मान जाते हैं और जेक और ग्रेस फिर से आते हैं कबीले में वापस और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें कैसे भी कबीले को छोड़ करके जाना पड़ेगा, वरना जो लोग यहाँ पे आएंगे वो इन्हें मार गिराएंगे क्योंकि उन्हें परवाह नहीं है किसी की भी जान की। लेकिन अब कोई भी इनकी बात नहीं सुन रहा, खास करके नेटेरी, क्योंकि वो जेक पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। उसे लगता है कि इन सब ने उसे धोखा दिया है, इसीलिए अब सारे के सारे लोग ग्रेस और जेक को पकड़ लेते हैं और उन्हें बंधक बना लेते हैं। तभी माइल्स अपनी पूरी की पूरी टीम को लेकर के यहाँ पे आ जाता है और वो देखते ही देखते चारों तरफ मिसाइलें गिराने लगता है और सारे पेड़ को तबाह करने लगता है। तब सारे के सारे नावी भी उस पर तीर छोड़ते हैं, लेकिन उनके बड़े बड़े प्लेन्स पे इन तीर का कोई भी असर नहीं होने वाला, इसीलिए वो सारे लोग यहाँ से भागने लगते हैं और जेक और ग्रेस को वो बंधा हुआ ही छोड़ देते हैं। तभी मोट आती है जेक के पास और कहती है कि यही मौका है तुम्हारे पास जब तुम साबित कर पाओगे कि तुम हम में से एक हो। और इतना कहने के बाद वो जेक और ग्रेस की हाथ खोलती है और यहाँ से चली जाती है और चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। तभी ये विशाल पेड़ नीचे गिर जाता है और बहुत सारे नावी इसमें दब जाते हैं। तब नेटेरी अपने लोगों को बचाने की कोशिश करती है। इसी बीच वो अपने पिता से मिलती है जो अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते हैं। फिर वो अपना तीर और धनुष देते हैं नेटेरी को और अपना दम तोड़ देते हैं। तभी यहाँ पे जेक चला आता है और वो एक बार फिर से नेटेरी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नेटेरी उसे धक्का दे देती है और जाने लगती है। तभी फैसिलिटी में ये लोग जेक और ग्रेस के चैम्बर को खोल देते हैं और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। तभी हम ट्रूडी को देखते हैं और अब ट्रूडी सारे लोगों को मार करके इन्हें जेल से बाहर निकालती है। तब ये लोग एक प्लेन को हाईजैक करते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन इस बीच इन पे बहुत सारी गोलियां चलती हैं और एक गोली जाकर के ग्रेस को लग जाती है, लेकिन ग्रेस सबको कहती है कि वो ठीक है। फिर ये लोग जाते हैं अपने पुराने आउटपोस्ट पे और आउटपोस्ट को वहाँ से उठा करके ले जाते हैं एक सुरक्षित जगह पे, जहाँ पे फिर से जेक को डाल दिया जाता है चैम्बर में और जेक की आंखें अपने अवतार के शरीर में खुलती हैं। लेकिन अब जेक जानता है कि वो नावी का विश्वास कैसे जीतेगा, इसीलिए वो अपने पक्षी को बुलाता है और उस जगह पे जाता है जहाँ पे टुरुक रहता है और अब वो कैसे भी टुरुक को वश में करना चाहता है, इसीलिए वो टुरुक के ऊपर कूद जाता है। तभी हम सारे के सारे नावी को देखते हैं जो देवी ईवा के पेड़ के पास होते हैं। तभी वो अपनी तरफ टुरुक को आता हुआ देखते हैं और इसे देख करके सारे लोग डर जाते हैं क्योंकि कोई भी टुरुक का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही टुरुक यहाँ पे नीचे आता है ये लोग उसके ऊपर जेक को देखते हैं और सारे लोग भौचक्का रह जाते हैं और अब सब जेक से डर रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि जेक कोई भी आम नावी नहीं है क्योंकि वो टुरुक की सवारी कर पा रहा है। और इस चीज को देखने के बाद अब नेट्री को भी विश्वास हो जाता है कि जेक का दिल साफ है। तब जेक यहाँ पे आता है साउटे के पास जो अब इनका सेनापति है और उसे कहता है कि हमें मिल करके इंसानों को रोकना है और साउटे भी मान जाता है। लेकिन जेक जानता है कि ग्रेस मर रही है, इसलिए वो ग्रेस के शरीर को लेकर के आता है देवी ईवा के पेड़ के पास और सबको कहता है कि वो इसे बचाए। इसीलिए सारे लोग अपने पूर्वजों से प्रार्थना करने लगते हैं कि वो उसे बचाए। और यहाँ पे ग्रेस के दोनों शरीर होते हैं, उसका अवतार और उसका अपना शरीर। फिर ये सारे लोग अनुष्ठान करने लगते हैं ताकि ग्रेस के इंसानी शरीर से उसकी आत्मा चली जाए उसका अवतार वाले शरीर में। लेकिन ग्रेस के शरीर में इतनी ताकत नहीं होती है, इसीलिए वो बीच में ही दम तोड़ देती है और ग्रेस की मौत हो जाती है। लेकिन जेक जानता है कि अभी उसे बड़ी लड़ाई लड़नी है, इसीलिए वो सारे लोगों से कहता है कि हम इंसानों के खिलाफ लड़ेंगे और मैं सारे के सारे कबीले को इकट्ठा करूंगा और हम सारे नावी एक साथ लड़ेंगे और अगर मैं टुरुक पे सवार होकर के जाऊंगा तब कोई भी कबीला मना नहीं करेगा। और ऐसा ही होता है। जेक एक एक करके सारे के सारे कबीलों के पास जाता है और जितने भी लोगों ने टुरुक की सवारी की है उन सब ने सारे नावी को हमेशा ही इकट्ठा किया है, इसीलिए अब जल्दी ही 2000 नावी इकट्ठा हो जाते हैं। तभी जेक को पता लगता है कि कल ये लोग हमला करने वाले हैं और ये सब कुछ तबाह कर देंगे, लेकिन इन सबको होकर के आना है फ्लोटिंग माउंटेन्स की तरफ से, इसीलिए जेक कहता है कि हम उन्हें वहीं पकड़ लेंगे और यहाँ तक नहीं आने देंगे। लेकिन अगले दिन अब युद्ध पे जाने से पहले जेक पहुंचता है देवी ईवा के पास और कहता है कि आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। इंसानों ने पृथ्वी के सारे प्राकृतिक चीजों को खत्म कर दिया, वो भी अपनी गलती के कारण, और अब इंसान यहाँ पे आ चुके हैं और इस ग्रह के साथ भी वो ऐसा ही करना चाहते हैं जो कि सरासर गलत है, इसीलिए आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। और इतना कहने के बाद वो यहाँ से निकल जाता है और देखते ही देखते यहाँ पे महायुद्ध शुरू हो जाता है और सारे नावी पक्षी पे सवार होकर के उनके एक एक प्लेन को नष्ट करने लगते हैं और थोड़ी देर में वो लोग बहुत सारे प्लेन्स को नष्ट भी करते हैं। लेकिन अब ये लोग गोलियां चलाना शुरू करते हैं और इनकी गोलियों को अब नावी नहीं झेल पाते, इसीलिए बहुत सारे नावी की मृत्यु होती है। वो बार बार इन पे तीर चलाते हैं, लेकिन जब इनकी गोलियां चलती हैं तब नावी ढेर होने लगते हैं। इसी बीच जेक हमला करता है माइल्स पे, लेकिन माइल्स जेक को देख लेता है, इसीलिए वो उसके पीछे लग जाता है और एक के बाद एक मिसाइल
मिसाइल उस पर छोड़ने लगता है। जेक भागता जाता है और वो उसे पकड़ते रहता है। तभी यहाँ पे ट्रूटी चली आती है और वो माइल्स पे हमला करने लगती है ताकि जेक यहाँ से भाग जाए। और ऐसा ही होता है, जेक इनके नजरों से ओझल हो जाता है। तभी ये लोग नेटेरी पे गोलियां चलाने लगते हैं और एक गोली जाकर के उसके पक्षी को लग जाती है, इसीलिए नेटेरी नीचे गिर जाती है और इनका नरसंहार शुरू हो जाता है। ये लोग सारे के सारे नावियों को मारने लगते हैं। नावी इनके एक आदमी को मारते हैं, तभी 10 नावी को मारते हैं और ऐसा लगता है कि जल्दी ये लोग सारे के सारे नावियों को खत्म कर देंगे। तभी इन्हें अपने रडार पे कुछ दिखता है और इन्हें समझ में नहीं आता कि ये क्या है। तभी हम देखते हैं कि सारे के सारे पंडोरा के जानवर अब इन पे टूट पड़े हैं और वो सारे इंसानों पे हमला कर रहे हैं और आसमान में सारे के सारे पक्षी भी आ चुके हैं जो एक एक करके सारे के सारे प्लेन्स को तबाह कर रहे हैं। तब नेटेरी चिल्ला करके जेक को कहती है कि तुम्हारी पुकार देवी ईवा ने सुन ली और वो हमारे लिए मदद भेज रही है। और जेक को लगता है कि यही सही मौका है, इसीलिए वो कूद जाता है माइल्स के प्लेन के ऊपर और वो सारे के सारे प्लेन्स पे बम फेंकने लगता है, जिससे बहुत सारे प्लेन नष्ट हो जाते हैं। और जब वो माइल्स के चैम्बर को तबाह करने वाला होता है तभी माइल्स इस चीज को देख लेता है, इसीलिए वो उस पर गोली चलाता है और खुद एक सूट पहन लेता है। इसीलिए माइल्स का प्लेन जैसे ही ब्लास्ट होता है, माइल्स सूट पहन के बाहर निकल चुका होता है। लेकिन अब जेक नीचे जंगल में गिरता है और वो घायल हो जाता है। लेकिन माइल्स के पास अब एक बहुत ही तगड़ा सूट है, इसीलिए वो जंगल में घूम कर सबको एक एक करके मार रहा है। तभी उस पर नेटेरी हमला कर देती है, लेकिन उसके सूट के सामने ये लोग नहीं टिक पाते और माइल्स यहाँ पे उस जानवर को मार देता है जिसकी नेटेरी सवारी कर रही थी और फिर वो नेटेरी को मारने वाला होता है। तभी ऐन वक्त पे यहाँ पे जेक आ जाता है और वो माइल्स से लड़ने लगता है। माइल्स उसे मारता है, फिर वो माइल्स को मारता है, लेकिन जब माइल्स देखता है कि वो नहीं जीत पाएगा तब वो अपनी अगली चाल चलता है और उसे पता लग जाता है कि जेक का चैम्बर कहाँ पे है, इसीलिए वो उसके चैम्बर को तोड़ देता है ताकि जेक का कनेक्शन टूट जाए उसके अवतार के साथ। और ऐसा ही होता है और अब माइल्स मारने वाला होता है जेक के अवतार को। तभी नेटेरी तीर चलाती है माइल्स पे और वो एक के बाद एक ऐसे ही तीर चलाती है और यहाँ पे माइल्स की मृत्यु हो जाती है। तभी जेक का इंसानी शरीर जग जाता है और उसका अवतार बेहोश हो जाता है। लेकिन एक इंसान के लिए यहाँ पे सांस लेना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए जेक यहाँ पे अपना ऑक्सीजन मास्क उठा रहा होता है, लेकिन वो अपाहिज है इसीलिए खड़ा नहीं हो पाता। और नेटेरी इन बातों को समझ जाती है जब वो जेक के अवतार के पास होती है, इसीलिए वो भागती हुई आती है इनके आउटपोस्ट में और ऑक्सीजन मास्क पहना देती है यहाँ पे जेक को। तब जेक की भी जान बच जाती है और नेटेरी यहाँ पे पहली बार जेक के शरीर को देखती है और एक बार फिर से उसे चैम्बर में डाल देती है। तब जेक पहुंचता है सोटे के पास और सोटे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जान लो, क्योंकि यहाँ का रिवाज यही है और मैं शांति की मौत मरना चाहता हूँ। और सारे लोग जेक को यही कहते हैं, इसलिए जेक यहाँ पे स्टैब करता है साउटे को और उसकी मृत्यु हो जाती है और इसी के साथ ये युद्ध भी खत्म हो जाता है। इसीलिए अब सारे इंसानों को पंडोरा से वापस भेजा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ इंसान ऐसे भी हैं जिनका दिल साफ है, इसीलिए उन्हें यहाँ पे रोक लिया जाता है और बाकी इंसानों को पृथ्वी पे भेज दिया जाता है और जेक इनका नया राजा बनता है। फिर सारे लोग एक अनुष्ठान करते हैं और वो जेक के इंसानी शरीर से उसकी आत्मा भेजते हैं उसके अवतार वाले शरीर में और जल्दी ही जेक की आत्मा भी चली जाती है उस शरीर में और वो एक नावी बन जाता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।